नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। तो आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है पाकिस्तान का आयरनिक दोस्त चाइना को इस्लामाबाद ने धोखा दे दिया। तो मेरे साथ है अतुनुदा। तो अतुनुदा, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, बलूचिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है चाइना के लिए? देखिए आपका बलूचिस्तान सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेजर जो रीजन है वो है आपका बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल है। ठीक है। जो दुनिया में इजीली जो मेटल नहीं मिलते या फिर जो मिनरल्स नहीं मिलते वो बलूचिस्तान में मिल जाता है, और जिसके वजह से ही इतना सालों से चाइना ने अपने तरफ से राउंड अबाउट आपका 7 बिलियन तक इन्वेस्ट किया है इस एरिया में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए चाइना ने अपने तरफ से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका मेजर रीजन है कि बलूचिस्तान में माइनिंग करना, वहाँ का जो रेयर अर्थ मिनरल है उसको निकालना, निकाल के वो सीपैक के माध्यम से उसको चाइना में ले जाना, फिर अपना जो यूसेज है चाइना में उन लोगों का जो भी यूसेज है उस हिसाब से वहाँ यूज करना या फिर उसको एक्सपोर्ट करना, आगे जाके उसका क्या करना वो चाइना में हो जाएगा। मगर मेजर जो है कि ये जो मिनरल है ये आपका मिलता है बलूचिस्तान में, जिसी के वजह से ही बलूचिस्तान में बहुत सारे का नजर है। और बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनने का कोशिश कर रहा है, कंपेयर टू उसको पाकिस्तान के साथ अभी नहीं रहना है। ये आज नहीं, ये बहुत सालों से बलोच का जो ये फ्रीडम फाइट है ये बहुत सालों से ही चलते आ रहे हैं, और अभी भी अगर हम लोग देखें ये चल ही जा रहा है। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया चाइना के साथ, आपको क्या लगता है? देखिए पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में हमेशा बोलता हूँ, हमेशा वो फॉर सेल का जो टैग है वो लेके घूमता है। तो लास्ट बार जब पाकिस्तान बिका था वो था आपका चाइना के पास राउंड अबाउट 7 बिलियन ऐसा कुछ टोटल जो कॉस्टिंग चाइना ने पे किया है। अभी चाइना उसको रिकवर कर रहा है धीरे धीरे। ऑन द अदर साइड अभी क्या हुआ, अभी चाइना से भी ज्यादा इसमें पे कर रहा है वो है आपका यूएस। यूएस को भी ये पता चल गया है कि भाई ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का जो लोकेशन है इसमें अगर बलोच में वो लोग घुसते तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल है वो यूएस को मिल सकता है, जिसमें चाइना के ऊपर जो यूएस का डिपेंडेंसी है, जैसे कि हम लोग देखे थे कि जब चाइना को ब्लॉक किया गया था या फिर चाइना के ऊपर टैरिफ का बात किया जा रहा था, चाइना ने अपने तरफ से क्या किया, जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था यूएस में, और यूएस एकदम मतलब गिड़गिड़ाते हुए चाइना के पास आ गया कि भैया ठीक है, हम लोग वो जो टैरिफ गेम है इसको पॉज करते हैं, आप हम लोग का जो एक्सपोर्ट है वो बंद मत करो क्योंकि हम लोग का जो इंडस्ट्री है इस पे ही चलते हैं। और प्रेजेंटली जो है यूएस को पता चल गया कि अगर बलूचिस्तान में यूएस घुस सकता है तो वहां से ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है या फिर रेयर अर्थ मिनरल है ये यूएस डायरेक्ट वहां से निकाल के अपने कंट्री में ले जा सकता है, जिसके वजह से यूएस को ये जो जगह है इसमें ज्यादा इंटरेस्ट जगह है, और यूएस पाकिस्तान को अपने तरफ से फंडिंग कर रहा है या फिर इंडिया के अगेंस्ट में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को इंटरटेन कर रहा है, या फिर आज के डेट में अगर देखा जाए यूएस चाहता है कि ये जो लोकेशन है यहाँ जो एक्सेस है ये पूरा यूएस का हो, वहां से चाइना को निकाल दिया जाए, और इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट यूएस के तरफ से स्टैंड ले। इस डील में डोनाल्ड ट्रंप को क्या क्या फायदा हो सकता है? फायदा तो है ना, डोनाल्ड ट्रंप को तो भी अपना कंट्री चलाना है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भाई हम लोग जिस तरह से ये टैरिफ गेम में पकड़ के चल रहा हूँ तो आगे जाके कभी ना कभी दुनिया यूएस में भी ये बात ऑलरेडी रेज होना स्टार्ट हो गया है कि भाई इंडिया के अगेंस्ट में अगर आप टैरिफ इतना इम्पोज कर रहे हो 50%, तो आप चाइना के अगेंस्ट में क्यों नहीं कर रहे हो। ये बात ऑलरेडी पूछा गया है जेडी वांस से। जेडी वांस ने अपने तरफ से बोल दिया कि हम लोग के साथ उन लोग का कुछ मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है या फिर ट्रेड होता है जिसमें जो काफी क्रूशियल है यूएस के लिए, इसकी वजह से हम लोग ये नहीं कर रहे। तो आगे जाके अगर ये डील ऐसा हो जाता है कि यूएस अपने तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान के जो मतलब एग्जैक्टली जो बलूचिस्तान है उस एरिया से अपने तरफ से माइनिंग करके सारा जो रेयर अर्थ मिनरल है वो यूएस में ले जाता है, तो यूएस का जितना भी ये जिन इंडस्ट्रीज है जहाँ ये रेयर अर्थ मिनरल का जरूरत है उन लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उन लोग का जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो घट जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो इसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप को आगे जाके ये जो जो भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन लोगों को रेयर अर्थ मिनरल चाहिए वो लोग अपनी तरफ से जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर के भाई चाइना के साथ आप पंगा मत लो, तो वो नहीं रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो एक्टिवली चाइना के साथ और भी नेक्स्ट लेवल पे जाके अपना जो गुस्सा है या फिर जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश करेगा। इस डील के बाद बलूचिस्तान का जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें कुछ असर पड़ सकता है? ऑब्वियसली बलूचिस्तान का लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत सारे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को पहले देखे थे कि पाकिस्तान की तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लेम हुआ करता था कि जो बीएलए है उसको आप इंटरनेशनल टेररिस्ट संगठन घोषित कीजिए, जो कि पहले हो गया था। उसके बाद उसका जो है मजीद जो है उसका
हाँ, माजिद ब्रिगेड, तो उनको भी ये उनका यही डिमांड था कि भाई इसको भी आप लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए, या फिर बीएलए का भी एक विंग बताइए, जो कि ऑब्वियसली बीएलए का विंग है, जिसको अगर हम लोग देखें लास्ट कुछ महीनों में, अगर हम लोग ट्रैक देखें, तो जो ट्रेन के ऊपर अटैक किया गया था, हाईजैक किया गया था, तो बहुत कुछ किया गया है। स्पेशली वो लोग टारगेट करते हैं पाकिस्तान के जो भी आर्मी है या फिर पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों को। क्यों? क्योंकि उन लोगों को इंडिपेंडेंस चाहिए, उस लोकेशन को, बालोचिस्तान को उन लोगों को अलग करना है। जिसके वजह से आज के डेट में अगर हम लोग देखें, तो यूएस अभी क्या कर रहे हैं, यूएस अपने तरफ से पाकिस्तान को बोल रहा है कि भाई आप लोग का तो ये डिमांड था बलोच का, ये हम लोग इन लोगों को टेररिस्ट बोल दिए हैं, आप लोग अपने तरफ से एक्शन लो, बलोचिस्तान में आपका जो पावर है वो आप एस्टेब्लिश करो। साथ ही साथ वहाँ चाइना को ज्यादा एंटरटेन मत करो, वहाँ हम लोग को चांस दो, हम लोग माइनिंग करेंगे, हम लोग वहाँ से जो भी रेयर अर्थ मिनरल है उसको हम लोग वहां से निकालेंगे, फिर यूएस में लाएंगे, और अगेंस्ट मतलब ये लाने के लिए आप हम लोग को हेल्प करो, हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान को कुछ पैसा देंगे, जो पैसा एग्जैक्टली पाकिस्तान के जो सिटीजन्स है उन लोग को नहीं मिलेगा, या फिर उन लोग के लिए कोई बेहतरीन लाइफ के लिए उन लोग यूज नहीं किया जाएगा। जो भी ये मिलिट्री में ये जैसे आसिम मुनीर जैसे जो भी बैठे हैं वहाँ, उन लोग आपस में बांट लेंगे। इंडिया के लिए ये सिचुएशन क्या बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, इंडिया के लिए सिचुएशन बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए बलूचिस्तान अगर इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बलूचिस्तान को अगर ये डिसीजन लेने दिया जाता है कि आप अपना रेयर अर्थ मिनरल किस कंट्री के साथ मिलके आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे, या फिर आप इसको एक्सप्लोर करोगे, या फिर आप अपना फ्यूचर किस कंट्री के साथ सोचते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता था। मगर अगर जोर जबरदस्ती वहाँ यूएस घुसता है, या फिर जोर जबरदस्ती वहाँ चाइना घुसता है, तो ये कोई भी सिचुएशन इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं है। प्रेजेंट अगर हम लोग देखें कि इंडिया के साथ चाइना का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड यूएस अगर बलूचिस्तान में एंटर करता है, तो चाइना के साथ पाकिस्तान का जो रिलेशन है इसमें दरार हम लोग को देखने को मिलेगा। आगे जाके चाइना पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, अराउंड अबाउट $7 बिलियन। ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो चाइना अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि भाई हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पैसा जो है वो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, मगर यूएस अपनी तरफ से और भी फास्ट मूव करने का कोशिश करेगा। तो इंडिया के लिए एक ऐसा सिचुएशन है कि आगे जाके इंडिया हो सकता है कि इसके वजह से चाइना और इंडिया के रिलेशन में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिले। ऑन द अदर साइड इसमें एक चीज और सामने आ जाएगा कि चाइना वर्सेस जो यूएस है उसका नेक्स्ट लेवल यहाँ से इन फ्यूचर जाके हो सकता है कि इग्नाइट करे, कि आज से हो सकता है कि आने वाले 2-3 साल में चाइना वर्सेस यूएस जो है वो पाकिस्तान से ही शुरू हो जाए, या फिर ऐसा कोई मूवमेंट हम लोग को देखने मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। यूएस के साथ ये डील के बाद क्या चाइना के साथ पाकिस्तान का रिलेशन खराब हो सकता है? आपको क्या लगता ऑब्वियसली चाइना, पहले भी अगर हम लोग देखें बीएलए द्वारा जो हो रहा था कि भाई चाइना के जो भी इंजीनियर्स थे जो उस लोकेशन मतलब पर्टिकुलर जो बलूचिस्तान में काम कर रहे थे, उन लोग को डिफरेंट टाइम में हाईजैक किया जा रहा था, उन लोग को मार दिया जा रहा था, जिसको लेके चाइनीज गवर्नमेंट काफी बार पाकिस्तान को अप्रोच किया है कि भाई आप लोग हम लोग का जो भी ऑफिसर थे उन लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, अदरवाइज हम लोग जो है हम लोग वहाँ मिलिट्री एंटर कर देंगे। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी चाइनीज मिलिट्री को बलूचिस्तान में अलाउ नहीं किया है। मगर प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो यूएस के सामने अभी जिस तरह से आसिम मुनीर उनके साथ ट्रीट करे, या फिर उनका जो पपेट बन गया है, तो आगे जाके हम लोग यहाँ बलूचिस्तान लोकेशन में हो सकता है कि यूएस के आर्मी को हम लोग देखने को मिले, जिससे आगे जाके चाइना वर्सेस पाकिस्तान का जो मतलब नेक्स्ट लेवल है वो यहाँ से शुरू हो सकता है। ऑन द अदर साइड चाइना के साथ पाकिस्तान का जो लॉन्ग टर्म इतना दिन से जो रिलेशन था वो धीरे धीरे करके उसमें एक दरार जो है वो लंबा होते जाएगा। है? तो दोस्तों, आप लोग ने देखा कैसे धीरे धीरे पाकिस्तान से चीन को हटा के यूएस का एंट्री हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है हम लोग का पॉडकास्ट? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अब्दुल्ला। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।